नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुणिमा सिंह है और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। प्रेजेंटली मैं क्रोएशिया में प्रैक्टिस कर रही हूँ जो यूरोप में है। और अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मैं आपको आयुर्वेदिक की जानकारियाँ, मेरे लाइफस्टाइल और ट्रैवल की चीजें बताती रहती हूँ। आज का वीडियो से आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कितना जरूरी है अगर आप इस यूरोप में ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं। और अगर आप यूरोप में रहते हैं और तो भी रिसेंटली ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए टू अंडरस्टैंड यहाँ पे आप कैसे फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं। पूरे यूरोप में दो कंपनी की फ्लाइटें चलती हैं जो काफी सस्ती हैं, विज एयरलाइंस एंड रायन एयरलाइंस। रायन एयरलाइंस के साथ मैंने एक ही बार सफर किया है जो सफर ठीक था, कंफर्टेबल, बहुत उनकी सीटें वगैरह बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बट इतने सस्ते में यही मिलेगा। दाम कंपेयर करने के लिए मैं आपको बता सकती हूँ, बुदापेस्ट जो हंगरी में है और बर्लिन जो जर्मनी में है, जो अराउंड 1.5 और 2 आवर की जर्नी है, जितना टाइम हमें हैदराबाद से बैंगलोर या इतने में लगता है, उतने की फ्लाइट मैंने कुछ 17 यूरो में बुक की थी, जो 1600 रुपए पड़ते हैं। काफी सस्ता हुआ, करेक्ट? इतना हमें इंडिया में नहीं मिलेगा। देन या तो ये फ्लाइटें सस्ती रहती हैं, बट इनका एक नुकसान ये रहता है, आप इन फ्लाइटों में ट्रैवल तो कर सकते हैं पर सामान ज्यादा लेके नहीं जा सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ एक कैरी बैग अलाउ रहता है। कैरी बैग मतलब आपका एक हैंड बैग अलाउ रहता है, कैरी बैग नहीं, सॉरी, हैंड बैग अलाउ रहता है, जो आपके लैपटॉप बैग जितना उसका साइज होना चाहिए। अगर वो उससे ज्यादा का साइज है तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो चाहे आप रायन से जाएं चाहे आप विज एयरलाइन से जाएं, दोनों में सेम रूल रहता है। तो मैं जर्मनी गई थी और मैंने ये विज एयरलाइंस की टिकट बुक की थी जाने और आने की। जाने का सफर ठीक था, बस मैं आपको दृश्य बताना चाहूंगी। एयरपोर्ट पे खचाके की भीड़ थी, लोग जमीन पे सोए थे जैसे हम इंडियन रेलवे स्टेशन पे देखते हैं। जरूर उतने ज्यादा नहीं सोए थे क्योंकि रेलवे एयरपोर्ट काफी छोटा था, पर बहुत सारे लोग जमीन पे सोए थे। बट फ्लाइट कंफर्टेबल थी, पूरी की पूरी फ्लाइट भरी हुई थी। पर वापस आते वक्त मेरे साथ एक हादसा हुआ। फ्लाइट की कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। अगर आपने फ्लाइट में चेक इन 3 घंटे पहले पहले तो वो 24 आवर पहले चेक इन ओपन करते हैं। और अगर आपने अपनी उड़ान से 3 घंटा पहले, नॉट 3 घंटा, या अराउंड 3 घंटे 4 घंटे पहले चेक इन नहीं किया है तो आपको एयरपोर्ट पे आके ही चेक इन कर सकते हैं, आप अपने फोन से चेक इन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखने की बहुत बहुत आवश्यकता है कि आप पहले से चेक इन कर रहे हैं। जो मैंने पहले, जब मैं बर्लिन से बुदापेस्ट जा रही सॉरी जब मैं बुदापेस्ट से बर्लिन जा रही थी तो मैंने किया था। बट जब मैं बर्लिन से बुदापेस्ट वापस जा रही थी, मैंने बहुत ट्राई किया पर मैं चेक इन नहीं कर पाई। उनकी कुछ वेबसाइट में इशू थे। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने ही नहीं, मेरे दोस्तों ने ट्राई किया, कोई भी चेक इन अपना नहीं कर पा रहा था उनके वेबसाइट से। हमें लगा ठीक है, हम एयरपोर्ट पे जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि हमारा चेक इन नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारी मदद करें। हम टाइम से पहले एयरपोर्ट पे पहुंच गए बिकॉज हमें इन सब चीजों का टेक केयर करना था। पर मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इन विज एयरलाइन वालों ने हमारी कुछ भी नहीं सुनी, 1% भी नहीं सुनना चाहा। उसके साथ इनके स्विस एयरलाइंस के जो वहां का एयरपोर्ट का, देख, इट्स नॉट एयरलाइन, स्विस के जो कंपनी है वो वहां का टेक केयर करती है, उन्होंने हमें स्ट्रिक्टली बोला कि अगर तुम पैसा दोगे तो हम तुम्हें अंदर जाने देंगे, पैसा नहीं दोगे तो हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। और मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ 2-3 लोग और थे। एक्चुअली हम 5 लोग थे, अलग अलग पैसेंजर, जो चेक इन नहीं कर पाए थे वेबसाइट में। और हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बोला इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप इसके खुद जिम्मेदार हैं और कंपनी जिम्मेदार है, हम तो सिर्फ एयरपोर्ट के केयर टेकर हैं, तो आपको पैसा भरना पड़ेगा। और क्योंकि हमने चेक इन नहीं किया, इस वजह से उन्होंने हमसे 50 यूरो चार्ज किए, जो हमारी फ्लाइट टिकट से ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा था। 50 यूरो अराउंड 4,500 रुपए उन्होंने हमसे चार्ज किए। और हमें जरूरत ही उन्होंने नहीं समझा कि हमारी सुने।
ये सिर्फ मैं नहीं, हमारे 3-4 जितने और वहां के लोग थे उन्होंने सबसे ये चार्ज किया। और उन्होंने एक लिखी हुई पर्ची थमाई, एक रिसिप्ट जो हाथ से लिखा हुआ था, जिसपे ऐसे ही बस साइन हुआ था। मैं आपको जरूर यहाँ पे उसका रेफरेंस डालूंगी। ऐसी रिसिप्ट थमा के उन्होंने हमें भेज दिया। ये किस तरीके की एयरलाइंस है। हम फ्लाइट के अंदर गए तो हमने महसूस किया कि फ्लाइट पूरी तरीके से भरी नहीं थी। ये मेरा अंदाजा हो सकता है, पर मुझे ये समझ में आया जब इनकी प्रॉपर बुकिंग नहीं होती है, फ्लाइट की प्रॉपर फ्लाइट भरी नहीं होती है, तो ये क्या करते हैं, अपने कुछ तो वेबसाइट में ब्लॉक क्रिएट करते हैं शायद, जिससे आप चेक इन नहीं कर सकते हो, और फिर आपसे उस फ्लाइट के जितना भुगतान ये नहीं कर पाए हैं वो आपसे काउंटर पे इकट्ठा करते हैं। ऐसा मेरा सोचना है, ये गलत भी हो सकता है, बट ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है कि आप अपने पैसेंजर के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। और अगर हमने एक बार ट्राई करके छोड़ दिया होता या 2 बार ट्राई करके छोड़ दिया होता और इसमें सिर्फ मैं ही रहती और बाकी सबका हो जाता, तो मैं काफी अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ। बट ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ। तो अगर आप यूरोप में ट्रैवल करने वाले हैं तो आप ये विज एयरलाइंस के सस्ते टिकट्स के झांसे में मत आइएगा। और अगर आप आ भी जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं यू शुड ट्राई बिकॉज ये सच में काफी सस्ते हैं यूरोप में ट्रैवल करने के लिए, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप चेक इन करके जा रहे हैं और विदाउट चेक इन किए नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात, मेरे फ्रेंड का लैपटॉप ही बैग था, बट उसका साइज थोड़ा सा बड़ा था। उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली उसे ले जाने से मना किया, पैसे मांगने की कोशिश की, बट हमने नहीं दिए बिकॉज हमने उसमें से जैकेट निकाला, पहन लिया और उसको पतला कर दिया और वो साइज का हो गया। सो या ऐसी चीजें भी की जा सकती हैं। स्टाफ वॉज वेरी वेरी रूड, और स्पेशली जब उन्हें पता चलता है कि आप किसी और देश के हैं तो वो आपसे और रूड तरीके से बात करते हैं। तो ये सारी चीजें आप अपने नेक्स्ट ट्रैवल पे जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके साथ ऐसा ना हो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।